And good morning, my lovely and energetic students. How are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. Today, students, we are going to do the recapitulation of chapter number 17, class 4th EVS, Nandita in Mumbai. This is the last chapter of your PT2 exam. Okay, students, before this, I have given you the recapitulation of three chapters. That is first chapter, and the the next chapter was chapter number 15, that a busy month. Then this is chapter number 17, Nandita in Mumbai. And the one more chapter, did you remember what is the chapter? That is changing times, chapter number 12, the Chetan Das chapter. Okay, students, so this is the last chapter of PT2. Now I will give you a small recapitulation that it is going to help you for your PT2 exam. Now, this is a story of Nandita. Do you remember? ये किसकी story है? Nandita जो मुंबई आती. Why she came to Mumbai? For the treatment of her mother. Her mother has to be admitted in the hospital, and for her treatment she came to Mumbai, the big city Mumbai. Now she is telling about the Mumbai city. Who is telling? Nandita is telling. Now what she is saying that we have slowly got used to the city. मतलब वो धीरे धीरे city की used to हुई. और जब वो ऐसा बता रही है कि when we get off from the train, when we get out of the train at the Mumbai station, it was so crowded. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. और उसने जल्दी से अपनी मदर का हाथ पकड़ लिया. आप पिक्चर में देख सकते हो. यू कैन सी इन द पिक्चर. आप देख रहे हो पिक्चर में कि वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के नंदिता खड़ी हुई है, क्योंकि बहुत भीड़ है और उसने कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी. और वो क्या सोच रही थी? शी वॉज थिंकिंग हाउ माई मामा विल बी गोइंग टू रिकॉग्नाइज मी, हाउ ही विल बी गोइंग टू फाइंड अस. वो सोचती इतनी भीड़ में मेरे मामा मुझे कहाँ पे ढूंढेंगे. तभी उसको आवाज़ सुनाई देती, कोई उसको पीछे से आवाज़ देता रहता है, नंदिता नंदिता. और वो पीछे पलट के देखती तो कौन रहता है? ही वॉज हिज मामा. नाउ she is telling that we have leave the station and we are going to mama's house. अब वो उन लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया और वो कहाँ जा रहे हैं? मामा के घर में जा रहे हैं. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. अभी क्या है? फिर से वो क्या देख रही है? बहुत क्राउड है. मतलब रास्ते में भी वो टैक्सी में बैठ के जा रही है तो उसको बहुत सारा क्राउड दिख रहा है. There were many huts lined all along the narrow street. We went through the street and reached Mama's house. अब वो एक पतली सी स्ट्रीट में से जाती है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो एक गली में से निकल के आ रही है. किसके साथ? अपने उसकी मदर है और उसके मामा उसके साथ में हैं. और एकदम वहाँ पे एक लाइन से क्या बनी हुई है? सबकी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, हट्स बने हुए हैं. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. वो क्या बोल रही है कि मैं मामा के घर पहुँचने के लिए हमको उस स्ट्रीट के अंदर से जाना पड़ा. और वहाँ मामा के घर में कौन कौन है? मामा है, मामी है, उनकी 2 डॉटर्स हैं और एक सन है. और वो लोग सब एक ही रूम में रहते हैं. और वो क्या बोल रही? नाउ आई टू लिव हियर विद देम. और मुझे भी अब इनके साथ में ही रहना है. और वॉट शी इज सेइंग, इट इज़ हियर दैट वी सिट स्लीप एंड वॉश ऑल इन वन रूम. अभी आप पिक्चर में देख सक रहे हैं, आपको दिख रहा है पिक्चर में कि एक ही रूम में देखो आप, किचन है, खाना बन रहा है. वहीं पे वो एक बच्चा जो है, मामा का बेटा है, वो वहीं पे बैठ के टीवी देख रहा है. पलंग के ऊपर उसके घर के कोई ओल्ड एज पर्सन है, वो सो रहे हैं. वहीं बैठ के सब खाना खा रहे हैं. आपको साइड में दिख रहा है एक पानी की बकेट रखी हुई है. वो वॉश करने का काम भी एक ही रूम में होता है. अब वो क्या बोल रही है कि माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ वन रूम. मतलब गाँव में जो नंदिता का घर है उसमें भी एक ही रूम है, पर उनके पास सेपरेट प्लेसेस है. काहे कि खाना पकाने की और नहाने की जगह वहाँ उसके गांव में अलग है, कोर्टयार्ड में है. नाउ शी इज़ टेलिंग अबाउट वाटर. मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो ऑन टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. वो क्या बोल रही है कि मैं, मामी और उनकी बेटी सीमा, हम तीनों सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पब्लिक टैप में जाते हैं पानी भरने के लिए. और वो ऐसा बोलती कि आप बिलीव कर सकते हो कि यहाँ पे पानी के लिए बहुत झगड़ा होता है. और वो ऐसा बोल रही कि अगर हम जरा भी लेट हो जाते, इफ़ वी आर जस्ट लेट, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलता है और दिन भर के लिए हमारे पास पानी नहीं होता है. और देयर इज़ नो टैप इन अवर हाउस. वो कैसा कह रही कि जो मामा का घर है उसमें कोई भी टैप नहीं है. और वो ऐसा बोल रही कि हमारे विलेज में भी हमारे घर में टैप नहीं है, नल नहीं है, पर वहाँ पे एक पॉन्ड है
विलेज में, जहाँ से सब लोग जाके पानी लेके आते हैं। और वो उसके घर से कितनी दूर पे है? इट इज़ ओनली ऑफ 20 minutes टू वॉक, मतलब सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है जहाँ वो पॉन्ड पे चल के जाना होता है और वहाँ से पानी लेना होता है। बट इन समर सम टाइम दे आर हैविंग द वाटर प्रॉब्लम। अभी समर का जब सीज़न आता है तो उनको क्या होता है? वाटर का प्रॉब्लम हो जाता है। वाई? बिकॉज द पॉन्ड्स ड्राई अप। जो पॉन्ड होता है ना, जो उनके गांव में जो पॉन्ड है जहाँ से वो पानी लेके आते हैं, जिसमें चल के जाने में 20 मिनट्स लगते हैं, वो सूख जाता है। कब? समर सीजन में। इट यूज टू ड्राई अप। देन दे हैव टू वॉक फॉर 1 to 2 hours, मतलब फिर उनको 1 घंटे का रास्ता चल के वे और वहाँ से नदी से पानी लेके आना पड़ता है। दे हैव टू वॉक फॉर 1 or 1.5 hour, and after that they used to reach the river and they used to bring the water, but then too they are not having any fight। तो भी उनके उधर पे पानी को लेके झगड़ा नहीं होता है। अभी आप यहाँ देख सकते हो, पिक्चर में आपको दिख रहा है ये कहाँ की कौन सी जगह है जहाँ पे नंदिता के मामा रहते हैं ना स्ट्रीट में, ये वो जगह है और पानी के लिए वहाँ पे लड़ाई हो रही है। ओके, वो ऐसा बता रही है कि मामा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या है? एक टॉयलेट है, वहाँ पे एक ही टॉयलेट है, वो भी स्ट्रीट के एंड में, मतलब जहाँ पे वो जो घर बने, हट बने हैं, जहाँ पे वो स्ट्रीट ख़त्म होती वहाँ पे एक टॉयलेट है और वो हमेशा डर्टी होती है एंड इट स्मेल्स वेरी बैड। मीन्स एट फर्स्ट इट इज़ यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। वो शी इज़ टेलिंग दैट व्हेन एट फर्स्ट आई वॉज यूजिंग द टॉयलेट इट सीम्स दैट आई विल गेट द वॉमिट। वो ऐसा कह रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उल्टी हो जाएगी। और वो देर सम टाइम देर इज़ नो वाटर इन द टॉयलेट, मीन्स टॉयलेट में पानी नहीं होता है, तो जो भी जाता है तो उसको पानी लेके वहाँ पे जाना होता है। नाउ व्हाट शी इज़ टेलिंग, नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑफ इट, मतलब अब मुझे इसकी आदत पड़ रही है। एंड व्हाट शी इज़ टेलिंग दैट इन द विलेज, विलेज में क्या होता है? लोगों के यहाँ टॉयलेट बहुत कम होती है, किसी किसी के घर में होती है। तो मैक्सिमम पीपल दे आर गोइंग इन द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर द टॉयलेट। और मेन जो होते हैं, आदमी होते हैं, वो अलग जगह पे टॉयलेट जाते हैं और जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट प्लेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर आपने टेक्स्ट बुक खोली हुई है तो आप सब पिक्चर्स देख के आपको सब चीज़ याद आ गया होगा। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 140। Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. Now what she is telling, Nandita is telling that every day I am going hospital to see my mother. Now her mother is admitted in the hospital and what she is saying that I am too scared. Scared means वो डरती थी बहुत सारे क्राउड, मतलब बहुत सारी भीड़ देख के, और उसके वो यूज टू नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, वो डर जाती थी। बट नाउ व्हाट शी इज सेइंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट, मतलब अब मुझे डर नहीं लगता है। अब उसको पता है कि कैसे लाइन में खड़े होना है, हाउ मच मनी शी हैज़ टू पे फॉर द टिकट एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पे उसको बस से उतरना है। नाउ व्हाट शी इज टेलिंग दैट वेयर वी आर स्टेइंग देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग, मतलब जहाँ वो रहते हैं उसके बाजू में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और जहाँ पे वहाँ के 7 घरों में उसकी मामी क्या करती है? काम करती। क्या काम करती? शी यूज टू वॉश द यूटेंसिल्स, मीन्स बर्तन धोने का काम करती है और घर की सफाई का काम करती है। वो बोल रही है कि वन डे शी ऑल्सो वेंट विथ हर मामी, वो मामी के साथ में गई और उसने पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग देखी थी। और वो क्या सोच रही थी कि ये पूरा एक ही घर है, वो पूरी बिल्डिंग जो अपार्टमेंट जैसा था, वो पूरे अपार्टमेंट को ऐसा समझ रही थी कि ये पूरा एक ही घर है। पर जब वो ऊपर गई तो उसको समझ में आया कि नहीं, ये एक के ऊपर एक दूसरे घर बने हुए हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स, अब ऐसा सोच रही थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कैसे जाऊंगी। तभी उसने क्या देखा? लिफ्ट देखा, जो कि उसको क्या लग रहा था? आयरन केज जैसा लग रहा था, जिसके अंदर फैन और लाइट और बेल सब लगी हुई थी। और वो जल्दी से उसके अंदर गई और किसी ने बटन दबाया तो वो लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए। अब वो ऐसा बोलती है, मैं सच बताऊं, पहली बार तो मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। Now we will read the next topic, that is another house. Mommy took me first to Bablu's house. His house was on the 12th floor. अभी मामी ने उसको किसके घर में लेके गई? जिस घर में मामी काम करती थी ना, 7 घर्स में, उसमें से एक घर किसका था? बबलू का था। एंड इट वॉज ऑन विच फ्लोर? इट वॉज ऑन द 12th फ्लोर। एंड वॉट अ बिग हाउस। नाउ वॉट शी इज सेइंग, नाउ नंदिता इज टेलिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बबलूज हाउस,
कि उसमें बहुत सारे रूम थे, एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए एंड एक किचन। मीन्स किचन, बेडरूम, dining room, washroom, everything was different room for there for the different places. और देयर वॉज, पता वो बोल रही कि उनका टॉयलेट भी उनके घर में ही था। एंड वो बोल रही थी इट टुक मामी लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, क्योंकि बबलू का हाउस बहुत बड़ा था, तो मामी को उसका घर साफ करने में बहुत टाइम लगता था। बट शी कुड वर्क ईजली, पर अब उसकी मामी को आदत हो गई थी तो वो आराम से काम कर सकती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। अब वो क्या बोल रही है कि इनके यहाँ तो बबलू के घर में किचन में भी टैप था और उनके जो वॉशरूम था ना, बाथरूम था, उसमें भी टैप था। उसने क्या देखा कि बबलू ने क्या किया, आप ऊपर की पिक्चर में, ये पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि बबलू ने क्या किया है, बाथरूम में नल के नीचे, टैप के नीचे बकेट लगा दिए और वो जाके क्या कर रहा है, टीवी देखने बैठ गया। अब पानी जो है वो बकेट में भर के बह रहा है और उसने, नंदिता ने क्या बोला कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने जाके टैप को बंद कर दिया। अब वो बोल रही है बबलू के घर में एक बहुत बड़ी ग्लास की विंडो है, कांच की विंडो है, तो और मामी ने मुझे नीचे देखने को बोला, तो आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। अब वो क्या बोल रही है कि वो सिस्टर, मेरे को मामा की स्ट्रीट तो वो बिल्डिंग से दिखाई दे रही थी, पर मैं उसमें से अपने मामा का घर ढूंढ नहीं पा रही थी। द स्मॉल टॉय, तो वो कह रही थी वहाँ से जो ऊपर से सारी चीज़ें जो है नीचे की छोटे छोटे खिलौनों के जैसे दिख रही थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। अब उसको ऊपर से नीचे नंदिता को देखने में बहुत डर लग रहा था। ओके स्टूडेंट, नाउ सी ऑन पेज नंबर 144, अ न्यू वरी। अ न्यू वरी मीन्स एक नई चिंता आ गई थी। मामा ने जो है उसको, नंदिता को, मामा हैज़ टोल्ड नंदिता मेनी टाइम्स दैट someday when I will get the time I will take you to the चौपाटी। और उसने चौपाटी के बारे में सब बच्चों से सुन रखा था। They say that big film stars also come there, maybe when I go there I meet some film star। वो क्या बोल रही है कि उसको दूसरे बच्चों ने सबने बताया हुआ था कि जब चौपाटी जाओ तो वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मिलते हैं, तो ऐसा बोल रही है कि जब मैं कभी जाऊँगी तो वहाँ पे मैं फिल्म स्टार, किसी फिल्म स्टार से मिल के आऊँगी। वो बता रही है कि दीज डेज मामा इज़ सो वरीड, वो बहुत वरीड है। आई कैनॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, मतलब मैं मामा को ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे चौपाटी ले चलो, क्योंकि लास्ट वीक ही हर मामा हैज़ गॉट द नोटिस दैट दे हैव टू लीव दिस प्लेस। उनको ये प्लेस खाली करनी है क्योंकि वहाँ पे अब होटल बनने वाला था। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही हैड गॉट सच नोटिस। वो बोल रहा था, वो बता रही थी, वो क्या बताती कि उसके मामा ने क्या बताया कि लास्ट 10 years में ये तीसरी बार हुआ कि उनको जगह खाली कर करके वहाँ से जाना पड़ा। और और जो लोग वहाँ रह रहे थे, मतलब जो मामा और उसकी मामा की जो उसकी स्ट्रीट थी ना, वहाँ पे और जो दूसरे लोग रह रहे थे, उन सबको क्या मिल रहा था, दूसरी जगह पे प्लेस मिल रही थी रहने के लिए। पर वो प्लेस क्या थी, इट वॉज़ वेरी फार अवे, वो बहुत दूर थी। मीन्स अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, मतलब सिटी का वो दूसरा कॉर्नर था। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं थी। और आई डोंट इवन नो इफ़ आई एनी बस गोज देयर, मतलब अदिता को ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे कोई बस जाती है कि नहीं, और उसके मामा अपने काम पर कैसे जा पाएंगे, और वहाँ से कितना पैसा स्पेंड होगा जाने में, एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं मालूम। एंड मामी, और वो ऐसा बोल रही कि मामी को पता नहीं वहाँ पे कोई घर मिलेंगे काम करने के लिए कि नहीं। और और अगर मामा नई जगह पे चले जाते, वो ऐसा सोचती है नंदिता कि मामा अगर नई प्लेस पे चले जाएंगे तो मैं अपनी मम्मी को विज़िट करने कैसे जाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ से तो उसने सीख लिया था कौन सी बस में जाना है, कितने पैसे देना है, कहाँ पे उतरना है। पर जब वो उसके मामा नई जगह पे अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ से कोई बस मिलेगी कि नहीं, वो अपनी मम्मी को मिलने कैसे जाएगी। और वो क्या बोल रही, मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज यट, और अभी तक उसकी मम्मी जो है पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो पाई है। ओके स्टूडेंट, तो अब तक आपको यहाँ पे देख, पूरा सब चैप्टर देख के आपको याद आ गया ना कि हमने किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी थी। सो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर PT2 एग्ज़ाम। होप यू ऑल आर completing it. Up till now you have completed your CWs, you are also preparing for your PT2 exams. Okay students, so uh, be ready for your PT2 exam. I hope you all will be going to write it very nicely. All
all your details you have to fill properly in your paper. आपको आपके पेपर में आपके सारे डिटेल्स मीन्स आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन सब आपको प्रॉपरली करना है. आपको पेंसिल से पूरा पेपर का सॉल्व आउट करना और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.